भोपाल में न्याय पंचायत। जी हां, संजीदा विषय है, ध्यान से सुनिएगा। भोपाल में न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में लंबित केसों की संख्या पर गहरी चिंता जताई है। बता दें कि हाई कोर्ट में 4 लाख और लोअर कोर्ट में 20 लाख केसेस पेंडिंग है, यानी कि 24 लाख हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के केस पेंडिंग है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह आंकड़े न्याय व्यवस्था की अच्छी तस्वीर नहीं है। न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जजों को हमेशा तटस्थ होकर निष्पक्षता के साथ और कानून के आधार पर ही फैसला देना चाहिए। यही न्यायपालिका का सबसे बड़ा नियम और पहचान है, उन्होंने कहा। निष्पक्षता न्यायाधीश का गुण है, इसके लिए तटस्थ होना जरूरी है। अब न्याय के हित में कमजोर का साथ देना पड़े तो देना चाहिए। तटस्थता के नाम पर उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सीजे रवि मलिमठ ने कहा कि हमें सोचना होगा कि कैसे आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश के पेंडेंसी फ्री न्यायपालिका दे सकते हैं। ईमानदार और गंभीर प्रयास किए जाएं तो आने वाले 25 साल में यह संभव है। तो भोपाल में ये न्याय पंचायत लगी है और यहां पर विवरण दिया गया है। प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से, जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रदीप, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये 24 लाख केसेस की जो जज ने बात की है, वो क्या सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की है या फिर ओवरऑल डेटाज की बात की है? और इस बैठक में, इस सम्मेलन में और क्या क्या बातें सामने निकल कर आई? प्रदीप, हमारे सहयोगी प्रदीप से हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जान लीजिए कि 4 लाख केसेस हाई कोर्ट में और 20 लाख केसेस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। जज ने कहा कि आने वाले समय में, यानी कि 25 साल में यह संभव है। इस पेंडेंसी को खत्म करना संभव है, लेकिन इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए जरूरी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। प्रदीप हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ हुआ इस सम्मेलन में, गोष्ठी में क्या कुछ निकल कर आया? लेकिन रितेश, कैसे मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था सुधरे और कैसे अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसे न्याय प्रणाली को सुधारा जाए। देखिए, जिस प्रकार से एनसीआरबी के आंकड़ों की रिपोर्ट आ रही है या दर्ज जो भी तक एफआईआर है, इन सभी मामलों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इस बात को कहा है। देखिए, जब ये पूरा कल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज भी दिन भर ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, उसमें तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हुई है। कैसे जो अधिकारी है, जो न्यायपालिका में जो लोग संलिप्त हैं, कैसे वो न्याय करें, इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के मामले हो, सुप्रीम कोर्ट के मामले हो या लोअर कोर्ट के मामले हो, इन सभी मामलों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं जो खन्ना है, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए घातक होंगे और जल्द से जल्द इनको कैसे निपटाया जाए और क्या नए नवाचार किए जाए, कैसे आगे आने वाले समय में इन तमाम विषयों को सुधारा जाए। देखिए, इन सभी विषयों पर चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है और कई अन्य बातें जो है इस बैठक के निर्णय में निकल कर आएंगी। प्रदीप, ये 25 लाख केसेस क्या खाली मध्य प्रदेश की बात की है जस्टिस खन्ना ने? देखिए नीतीश, मध्य प्रदेश की अदालतों की अगर हम बात करें तो इसमें लंबित जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, इसके पहले जो आंकड़े लगातार आ रहे थे वो कुछ और इशारा कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो 4.47 लाख ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है। इसमें लगभग 40% के आसपास क्रिमिनल केस है और वहीं जो 60% केस है वो सिविल केस है। और ऐसे मामलों को लेकर तो यानी कि जो जस्टिस जिन्होंने बोला है उससे कहीं ज्यादा ही केसेस पेंडिंग। आगे की राय के लिए यहाँ क्या मंथन हुआ कि आगे किस तरह से समाधान इसका निकाला जाए?
देखिए, जस्टिस खन्ना ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो लगातार ये चर्चाएं की जा रही है, चर्चाओं के बाद कैसे इन तमाम जो पेंडिंग केसेस हैं इनको कैसे खत्म किया जाए और कैसे आने वाले समय में अगर हम बात करें तो आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद इन केसों का जब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे केसों की संख्या बढ़ेगी और इन केसों की संख्या को कैसे कम करना है ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि आने वाले अगर समय की बात करें तो ये केसों की संख्या लगातार और बढ़ेगी। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे केसेस हैं जो तकरीबन 50 साल 60 साल पुराने, उस पर फैसला नहीं हो पाया है। और ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश के सिर्फ हाई कोर्ट की बात करें या लोअर कोर्ट की बात करें तो ऐसे लगातार तमाम बड़े केसों की संख्या है और इनको कैसे कम किया जाए, कैसे इस न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा टिका रहे, कैसे आने वाले समय में इनको जल्द से जल्द इसको पूरा की जाए। कई ऐसे क्रिमिनल केस हैं जिन पर लगातार सुनवाई हो रही है लेकिन फैसले नहीं हो पा रहे, तो ये सभी तमाम विषय हैं जिस पर कहीं ना कहीं अब जो सिविल जो जज है या लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कैसे इन मामलों को ज्यादा से ज्यादा समय लेकर इनको जल्द से जल्द उनको खत्म करने की कोशिश करें और जो लोग हैं उन लोगों को ज्यादा न्याय मिल पाए। देखिए, इन सभी तमाम बातों को लेकर चर्चाएं जरूर की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ से जब ये जो 6000 से ज्यादा जो वकील यहाँ पर पहुंचे हैं, जो जज हैं यहाँ पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 6 और मध्य प्रदेश के अगर तमाम जगहों की बात करें तो वहां के जो सिविल जज है या जो लोअर कोर्ट के जज है वो वहां पर पहुंचे, कैसे अब इस बातों को ध्यान रखते हैं और कैसे आने वाले समय में जल्द से जल्द इन केसों का निपटारा करते हैं ताकि न्याय प्रणाली पर जो जनता का भरोसा है वो कायम रह पाए। जी, कायम रह पाए। ऑलराइट प्रदीप, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।